हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे आप सभी। आज हम मैथ के क्लास को, ये क्लास 9th का मैथ का क्लास है। सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या क्या है, संख्या पद्धति क्या है। तो याद रखिए, जो संख्या पद्धति है, जो संख्या पद्धति है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, संख्या रेखा क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, भिन्न संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सबके बारे में जानते हैं। तो संख्या पद्धति क्या है, तो संख्या लिखने का तरीका को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या लिखने का तरीका को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को दो भागों में बांटा गया है, एक काल्पनिक, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ जो ये है ये जीरो के बराबर क्यू नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। संख्या पद्धति क्या है, तो संख्या लिखने का तरीका को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या रेखा क्या है, तो एक रेखा पर संख्या को दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। पूर्णांक क्या है, जब पूर्ण संख्या को प्लस माइनस में मिला दिया जाता है, यानी इन दोनों को, या जीरो से लेके एक अनंत तक और जीरो में क्या मिला देना है, माइनस, तो ये हो जाता है पूर्णांक। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे बटा में के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 2/3। परिमेय संख्या बता दिए। अब संख्या के बारे में जानते हैं, अब संख्या के बारे में जानते हैं। तो संख्या पद्धति क्या है, तो अंकों के लिखने का तरीका ही संख्या पद्धति कहलाता है। तो अब अंक क्या है, तो अंक 0 से 9 को अंक कहते हैं। कुल अंक आपके 10 होते हैं, मोबाइल नंबर में भी 10 होते हैं। संख्या क्या है, तो अंकों के समूह। संख्या क्या है, तो अंकों के समूह। संख्या रेखा क्या है, नंबर लाइन क्या है, तो संख्या को एगो रेखा पर दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। संख्या को एगो रेखा पर दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। इसके बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर प्लस होता है। इस तरफ जाइएगा तो मान बढ़ेगा, इस तरफ आइएगा तो मान घटेगा। इस पे तलवार जो है ज़्यादा घुपाएगा, इधर तलवार बढ़ेगा। आपको बताइए दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है जीरो बड़ा है। ये दोनों में कौन बड़ा है, देखिए तो इसको 8 बार तलवार घोपा गया है, इसको 3 बार, तो ये ज़्यादा ना कमजोर होगा और ज़्यादा ताकतवर ये होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 3। आगे है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे है, इसे n द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा दर्शाया जाता है। जीरो को अगर शामिल कर देंगे प्राकृतिक में तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक बोलते हैं, उसमें जीरो को मिला दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक क्या है, तो पूर्ण संख्या के साथ अगर माइनस प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी -1 -2 -3 ऐसे जोड़ दिया जाए तो वो पूर्णांक होती है। इसे आई या जेड द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, इधर आया तो प्राकृतिक संख्या, यह हो गया पूर्ण संख्या, और इधर -16 हो गया। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं, तो जो बटा वाला होता है, जैसे 2/3, 1/2 -3/4, 4 भी है क्योंकि एक छुपा हुआ है, 5 भी है, एक छुपा हुआ है। एक से किसी संख्या को गुना या भागा देने पर वही मान आता है। जैसे 2/1 कितना आएगा, 2। 3/3 गुने 1 कितना आएगा, 3। कह रहा है फिर आगे,
अगर जीरो को किसी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो जीरो आता है। जैसे 2 गुने जीरो कितना आएगा? जीरो। 2 3 बटा जीरो कितना आता है? जीरो। आगे है परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू क्या होगा? बराबर नहीं। इसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न संख्या ये सारे होंगे। जैसे 4/3, 2, 5, 3/4, 22/7, 3.14। इसमें दो चीज होते हैं, एक अंश और एक हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। पी क्यू क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे अगर जीरो हो जाता है तो इंडेफिनिट हो जाएगा फिर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर क्या है? तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो के, जैसे √3, 2√3, 5√2, 3√2 पाई 0.102 डॉट डॉट करके आते रहेगा। भाज्य संख्या क्या है? तो वह संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो खुद और एक के अलावा अदर संख्या से नहीं कटे, यानी दूसरे संख्या से नहीं कटे। जैसे 4 केवल 2 से कट रहा है, एक 4 से कट रहा, भाज्य संख्या के अलावा अंश संख्या से भी कटे। जैसे 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 है तो ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अंश संख्या से नहीं कटे। जैसे 2 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से, और किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा? तो 2। समभाज्य संख्या कौन होगा? तो 2। सहभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसा संख्या जिसका जोड़ा का एचसीएफ कितना हो? 1 हो। जैसे 3 4 का, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। वास्तविक संख्या क्या है? तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, मेल होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय जोड़ते हैं तब वास्तविक मिलता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, -1/2, 2, √3, 3/4। एक सवाल है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। जैसे 1 और 2 के बीच 3 परिमेय, 3 न बोल रहा है तो 1 बढ़ाइए, 4 हो जाएगा। और 4 को फिर 4 से भागा दे दिए तो कितना आएगा? 1। कोई वैल्यू नहीं है तो 4/4 से क्या कीजिए? दोनों तरफ 1 बढ़ा कर गुना करना है। यहाँ 1 रखें, यहाँ 4/4 से गुना किए तो क्या हो गया? 4 एकम 4, और नीचे 4 है तो 4। यहाँ 2 है तो 2, और इसको 1 बढ़ा के करना था तो 4/4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे एक 5/4 आया, 6/4 आया, 7/4 आया। आप लोग घर से ये क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप घर से बनाइएगा।